आता है बेचारा। क्यों नहीं आता टाइम पे? कब सीखेगा? फिर सीए नहीं कर पाएगा। देख बेटा, अच्छा थोड़ी लगे, तेरे को ये बुरा लगेगा। मैं चल देखो, तो ये चैप्टर में तूने एक भी दिन अटेंड नहीं किया है? हाँ, चैप्टर 2 ही तो चल रहा है, 5th चल रहा है बेटा, लास्ट चैप्टर। इसलिए अब समझ, हम आ रहे, सब आ रहे, मैं आ रहा हूं, ये आ रहे, जो आ रहे हो जाएगा, तू नहीं आ रहा है, तेरा नहीं होएगा, कैसे करेगा फिर? अभी तो मैंने पूछा, वाजिब सवाल पूछा मैंने। अच्छा, मेरे से मुझे एक्सपेक्टेड था कि तू इतना तो बुरा नहीं बोलेगा। मुझे ये था कि तू ये बोले, बोला नहीं सर मैं आया नहीं 3 दिन। मेरे चैप्टर कौन सा चला, बोले अनएक्सपेक्टेड। चलो कोई नहीं, कर लेना भाई, 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। देखो बेटा, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इतना बड़ा है कि मैंने इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बांटा है। हमेशा जब आप भी पढ़ो घर पे, इसको रिवाइज करो, तो 2 ही पार्ट में बांट के पढ़ना। एक साथ देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ ह्यूज चैप्टर। 2 पार्ट में बांट के, कि एक बार सारे क्या कर लिए, स्ट्रक्चर, वो एक पार्ट, उसके अलावा बाकी चैप्टर दूसरा, तो थोड़ा हल्का लगेगा। समझिए, ये तो बहुत भारी चैप्टर है, बड़ा है। असली में 2.5 चैप्टर्स को जोड़ के ये बनाया गया है। पहले के कोर्स में कितना आता था 2024 मई में, उससे पहले 8 चैप्टर्स आते थे। फिर 8 को इन्होंने मर्ज करके कुछ 1-2 चीजें काट दी, ज्यादा नहीं काटी, 1-2 चीजें ही ऊपर नीचे काटी है। बाद में उन 8 को जोड़ के 5 बना दिए, तो चैप्टर तो 8 ही है अभी भी। तो ये 2.5 चैप्टर के बराबर हो गया एक तरीके से, समझिए ऐसा। तो हम पढ़ चुके हैं, कितने स्ट्रक्चर हो गए अपने? 5। सबसे पहले पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या पढ़ा था? फंक्शनल, फिर डिविजनल, फिर मल्टी डिविजनल, फिर एसबीयू। 5 ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिए। समझ में आ गया ना, ये वर्ड बोल रहा हूं मैं? कौन से पढ़ लिए? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेस करने के लिए बने, वो यही है 5। अब पढ़ेंगे 3 ऐसे जो थोड़ी रेडिकल डिजाइन है। रेडिकल मतलब एक नई मॉडर्न, ऐसा, ठीक है? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आर ग्लास स्ट्रक्चर और नेटवर्क, ये 2 सोच के आया हूं मैं। तो क्या होता है बेटा आर ग्लास स्ट्रक्चर? आर ग्लास मैंने दिखाई थी कि फोटो आप लोगों को दिखाई थी ना? वो पहले के जमाने में जब घड़ी नहीं होती थी तो क्या होता था, आर ग्लास होता था, एक कांच का एक एक वो एक मॉडल होता था, समझ गए? जिसके अंदर क्या भरी होती थी? अरे बोलो, क्या भरी होती थी? मिट्टी, कुछ इस प्रकार का होता था। और याद रखिएगा, इसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी आना चाहिए, एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। सो थोड़ा सा हल्का सा देख रहे हो, ऊपर क्या है? ऊपर वाइड, नीचे वाइडेस्ट, ठीक है? और अभी भी ये बढ़िया नहीं बना, और बीच में थोड़ा यूं अंदर पुश करना है, इट लुक्स लाइक दिस। तो ये होता है बढ़िया डायग्राम। इसमें क्या होता है, टॉप 3 लेवल्स है इसके अंदर भी, इस स्ट्रक्चर में भी 3 लेवल्स होते हैं। एक क्या होता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल वाइड होता है। वाइडेस्ट क्या होता है? जो अपना लास्ट वाला लेवल है ना, जो फंक्शनल लेवल कह लो आप, वो वाइडेस्ट होता है। एंड जो मिडिल लेवल होता है वो क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ अंदर, या पुश करा हुआ, या कह सकते हो मतलब नैरो। वाइड एट द बॉटम, नैरो इन द मिडिल, समझ गए? अब ये स्ट्रक्चर क्यों हुआ? इससे पहले आप लोग बीएसटी में क्या पढ़ते थे पता है? बीएसटी पढ़ी है 12th क्लास में सबने? आपके पास थी बीएसटी? थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तो बीएसटी में हमारा जो ट्रेडिशनल जो एक हिरार्की है वो क्या होता है? क्या स्ट्रक्चर होता था हमेशा? ऊपर कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल। बीच में होता है मिडिल लेवल, और नीचे होता है लोअर लेवल। ऐसे होता था बीएसटी में। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिरामिड स्ट्रक्चर, है ना? ऐसा ही नॉर्मली वो पहले के जमाने से चलता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? पता है क्या होता है? टॉप लेवल कम होते हैं, आप सब जानते हो, टॉप लेवल में लोग क्या होते हैं? कम। फिर क्या होता है? मिडिल लेवल। फिर मिडिल लेवल के नीचे क्या होते हैं? अरे नीचे क्या होते हैं? लोअर लेवल, है ना? तो जो मिडिल लेवल हुआ करता था पहले, देखो दिख रहा है ना ये, अरे है ना डायगोनल पिरामिड ऐसा। तो सुनो मेरी बात,
पहले के जमाने में ये जो मिडिल लेवल हुआ करता था ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है। इसके बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता था क्योंकि इनका काम भी उसी प्रकार का होता था, कुछ स्पेशल काम हुआ करता था। फॉर दैट दे नीड टू हायर स्पेशलिस्ट पर्सन। पहले के टाइम पे एक्सपर्ट्स हायर किए जाते थे, तो जो कि क्या होते थे, बहुत महंगे भी होते थे, लेकिन एक्सपर्ट होते थे अपने काम में। उनका काम भी, रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी थी कि उन्हीं को रखना पड़ता था किस मिडिल लेवल में। लेकिन सर, अच्छा एक काम क्या होता है मिडिल लेवल का, नीचे वालों को ऊपर वालों से क्या करता है, वो जोड़ता है। ये काम होता है ना भाई, नीचे वालों की बात ऊपर वालों को पहुंचानी है। तो याद है वो चेन पढ़ते थे हम बीएसटी के अंदर, स्केलर चेन, ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ए बी सी डी। मान लो डी को कोई दिक्कत है तो डी किसको बोलेगा, सी को, सी किसको बोलेगा, बी को, बी किसको बोलेगा, ए को। डी डायरेक्टली ए को नहीं बोल सकता है ना, वो फॉलो करना पड़ता है ना, एक अथॉरिटी का वो एक वो चेन फॉलो करना पड़ता है। तो भाई ये पहले की बात है। बीच वालों का काम सिर्फ क्या होता था मेनली, कि भाई नीचे वालों की बात ऊपर वालों तक पहुंचाए और ऊपर वालों की नीचे वालों तक पहुंचाए। ऊपर वाले क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस, तो उन्हें नीचे तक पहुंचाना होता था, और नीचे वालों की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी उन्हें ऊपर तक पहुंचाना होता था। तो एक बीच में वो काम करता था उनको जोड़ने का। लेकिन सर अभी आजकल क्या आ गया है ना, आईटी वगैरह आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐप, नेटवर्क्स, इंटरनेट। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टेकन, वो वही जो रोल था पहले के जमाने में जो ये बीच वाले रोल लोग प्ले किया करते थे, आज की डेट में ये रोल कौन प्ले करने लग गया, आईटी। ये काम किससे हो जाता है, व्हाट्सएप से। समझ रहे हो, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया तो भाई ऊपर वाले को जो बोलना है वो नीचे वाले को बोल देगा। आजकल जो बीच वालों का काम है ना, वो उतना ज्यादा नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि उसके काम को किसने रिप्लेस कर दिया साहब, आईटी ने, टेक्नोलॉजी ने। होता ही है ना, पहले के जमाने में सोचो आपकी दादी वगैरह हुआ करती थी, क्या क्या काम सब कुछ हाथ से किया करती थी, है ना। कपड़े धोना हाथ से, खाना बनाना पूरा हाथ से, चटनी पीसना हाथ से, एवरीथिंग विद हैंड्स, राइट। बट फिर किसने रिप्लेस कर दिया जा कई चीजों को, टेक्नोलॉजी ने कर दिया ना। तो वैसे ही सर बिजनेस में भी तो टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आज की डेट में, और बिजनेस में तो बहुत तगड़ा रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज की डेट में जो मिडिल लेवल हुआ करता था पहले, जो क्या हुआ करता था, क्या वर्ड यूज किया, स्पेशलिस्ट। जो क्या हुआ करता था, स्पेशलिस्ट। आज की डेट में सर उसका काम ज्यादा रहा नहीं है, तो उसका काम काफी कम हो गया है, इसलिए हम स्पेशलिस्ट को हायर नहीं करते। हम ऐसे आदमी को हायर करते हैं जो, जिससे हम 3-4 काम करा लें, क्योंकि काम कुछ है ही नहीं उसका। उसके काम को तो किसने रिप्लेस कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। समझ गए मेरी बात। तो आज की डेट में मेल होता है यार, 2 मिनट में मेल, नीचे वाले को कुछ डालना है तो सबको ऊपर तक डाल देगा, वो तो सबको जोड़ जोड़ के, पता है आपको। ऊपर वाले को कुछ बोलना है, नीचे वालों को भेज देगा काम। तो आज की डेट में तो मेल पे होता है काम। तो बीच वालों का काम आजकल क्या हो गया है, कम हो गया है। वो क्या थे बेसिकली, वो क्या थे, वो कबूतर थे ठीक है। ऊपर वालों का पैगाम नीचे वाले को पहुंचाते थे, नीचे वालों का पैगाम ऊपर वाले को पहुंचा देते थे। तो वो कबूतर का काम कौन करने लग गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया। सो नाउ द रोल ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, बहुत कम हो गया है, ठीक है। फ्रॉम अ रोल ऑफ स्पेशलिस्ट टू अ रोल ऑफ जनरलिस्ट। आज के जमाने में अब उनको क्या काम करना पड़ता है, जनरलिस्ट का। 3-4 काम करा लेते हैं हम उससे, क्रॉस फंक्शनल काम। क्रॉस फंक्शनल मतलब 3-4 काम, बहुत सारे काम, कि भाई तू ये भी कर ले थोड़ा सा, ये भी कर ले थोड़ा सा। जैसे जनरल मैनेजर होता है, एक होता है, सोचो जैसे होटल होता है ना, होटल, होटल में होता है एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। उसका काम क्या होता है, फ्रंट ऑफिस संभालना, सही है, उसका हेड होता है वो। एक होता है किचन मैनेजर, उसका काम क्या होता है, किचन संभालना। एक होता है हाउस कीपिंग मैनेजर, उसका काम क्या होता है, साफ सफाई का ध्यान रखना। एक होता है जनरल मैनेजर, उसका क्या काम होता है, सर बहुत सारे होते हैं उसके तो काम, कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं होता। सो लाइक दैट इनका भी काम क्या है, कोई एक काम नहीं, स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते। हम किसको रखते हैं आज की डेट में, जनरलिस्ट, जो सारे काम कर ले 3-4। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात। तो ये है, पहले के जमाने में मिडिल लेवल का काम होता था ज्यादा, आज की डेट में इतना काम ज्यादा है नहीं, ठीक है। अच्छा इसी में 2-3 बातें और बता देता हूं, आधी बातें तो सारी इसमें ही हो गई अपनी। पहले के जमाने में क्या होता था, ये जो नीचे वाले होते थे, थर्ड लेवल वाले, इनको हमेशा मोटिवेशन रहती थी कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, मिडिल लेवल पे। फिर और मेहनत करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ऊपर। लेकिन यहां पे उनको क्या है,
उनकी वो मोटिवेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है। क्यों? नीचे वालों का सपना टूट गया ना सर, मिडिल लेवल पे कोई है ही नहीं। तो नीचे वाले को मोटिवेशन, वो जेस्ट एंड जील नहीं होती मेहनत कि यार अंदर से उनके जोश आए कि यार हम कभी खूब मेहनत करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ये जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, इनको ये होता था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम मिडिल लेवल पे पहुंचेंगे कभी। फिर समझ गए, ऐसे जोश होता था। बट यहाँ पे वो है ही नहीं। उनका करियर एडवांसमेंट यहाँ पे तो होता था, यहाँ पे होगा ही नहीं। यहाँ पे इसके बाद कहां पहुंचेंगे, मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे तो हमने क्या रखा हुआ है, जर्नलिस्ट, और वो एक ही रखा हुआ है, काफी टाइम से वही चल रहा है। आगे की नहीं आई बात समझ में? तो जो नीचे वाले हैं उनके अंदर से वो जोश खत्म हो जाता है, समझ रहे हो? लैक ऑफ इंटरेस्ट कई बार देखा जाता है, डिसएडवांटेज बता रहा हूं मैं आपको। लैक ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, मतलब उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा काम करने में। क्यों आएगा? उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा ऊपर, ये होता है। समझ गए? किसी जगह अगर आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपका इंटरेस्ट वैसे ही क्या हो जाता है, कम। सही है ना? चलो फिर करें रीड। 80% बातें मैंने बता दी इसमें ऑलरेडी आपको। चलो अब देखिएगा आप, करें स्टार्ट। कैसे इसको लिखोगे, और ये काफी बार पूछा जाता है क्योंकि ये क्या है, छोटा है। भाई आपने अभी तक जो पढ़े थे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वहां पूरा का पूरा पूछना मुश्किल हो जाता है आईसीआई के लिए कि यार पूरा कैसे पूछ रहे, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां छोटा है, तो ये 5 नंबर का बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो इसको अच्छे से याद करना बेटा। चलो नंबर 1 पॉइंट मिटा दो ये। In recent years, information technology and communication have significantly altered the functioning of organizations. सर अभी रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि आईटी और कम्युनिकेशन ने एक तरीके से बिजनेस करने के पूरा फंक्शन मतलब बिजनेस जो हम करते थे, ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग का पूरा तरीका ही क्या कर दिया है, बदल दिया है। उनके काम करने के तौर तरीके एकदम क्या कर दिए हैं, ऑल्टर कर दिए, बदल गए। पहले अलग तरीके से होते थे, आजकल अलग तरीके से होते हैं। बिल्कुल बदलाव आ गया सर टेक्नोलॉजी की वजह से। समझ गए पहली लाइन? दूसरा सर, और जो रोल है, द रोल प्लेड बाय द मिडिल मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग। क्या होते जा रहा है वो, मिडिल लेवल का रोल क्या होते जा रहा है, काफी कम होते जा रहा है। क्योंकि उसका जो काम है वो कौन करने लग गया आजकल, आईटी वगैरह से करा लेते हैं हम, ऐप वैप ये इन चीजों से होने लग गया। सो द रोल प्लेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग बाय द टास्क परफॉर्म बाय द टेक्नोलॉजिकल टूल्स। सो नाउ जो पहले वो काम किया करता था वो किसने रिप्लेस कर दिए, टेक्नोलॉजिकल टूल्स ने उसकी जगह ले ली। सही है? तो उनकी अब जरूरत रही नहीं स्पेशलिस्ट की। अब हम क्या करते हैं, एक दो जर्नलिस्ट ले लेते हैं, जनरल मैनेजर, वो उससे 3 4 5 काम करा लेते हैं, क्रॉस फंक्शनल काम। समझ गए? पहले के टाइम पे हम क्या रखते थे, क्या ये लाइन है बेटा, पहले के टाइम पे क्या रखते थे, स्पेशलिस्ट। आज की डेट में क्या रखते हैं, जनरलिस्ट। सही है? तीसरा सर, इस स्ट्रक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं ऊपर, और एक मिडिल लेवल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, नैरो होती है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही क्या होता है, कम। समझ गए? अरे ये लिखना है बेटा, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, वाइड एट द टॉप, मिडिल लेवल कॉन्स्ट्रिक्टेड, एंड वाइडेस्ट एट द बॉटम। ठीक है? द स्ट्रक्चर एज अ शॉर्ट एंड नैरो मिडिल मैनेजमेंट, ये याद से लिखना। पहले क्या चलता था, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, अब क्या चल रहा है, मतलब आजकल ये हो गया है कई ऑर्गेनाइजेशंस में। एक और बात सर, आज की डेट में जो पहले उनका काम क्या होता था मिडिल लेवल वालों का, सर वो ऊपर वालों को नीचे वालों से क्या रखता था, लिंक करता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं है। वो उसका काम किसने रिप्लेस कर दिया, वो कबूतर का काम कौन कर रहा है आजकल, आईटी कम्युनिकेशन कर रहा है। सही है? तो यही था, पहले वो ऊपर वाला नीचे वाले को बातें बोलता था, नीचे वाले की बात ऊपर वाले तक पहुंचाता था, मिडिल लेवल। अब आज की डेट में उसको किसने रिप्लेस कर दिया, आईटी कम्युनिकेशन ने। सो आज की डेट में आईटी लिंक्स द टॉप एंड बॉटम लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग अवे, मतलब उसने क्या कर लिया, उसका टेकिंग अवे द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल की नौकरी कौन खा गया, आईटी खा गया। आईटी ने उसका काम रिप्लेस कर दिया विद टेक्नोलॉजिकल टूल्स। और बेटा आप तो बहुत खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं वो एआई वीआई। पहले के टाइम पे वो देखा होगा आपने, न्यूज चैनल्स पे वो आता था, है ना, मौसम का हाल, है ना, वेदर फोरकास्ट बताते थे। तो असली आदमी बताता था, ठीक है, कि आज का मौसम का हाल कैसा रहेगा, न्यूनतम 36 डिग्री दशमलव, पता नहीं क्या बोलते थे, और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, अधिकतम
अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इस जगह ऐसा रहेगा, इस जगह बारिश आने की आशंका है, ऐसे बोलता था ना वो इंसान बोलता था। आज की डेट में ज्यादातर ये जो न्यूज चैनल्स हैं इन्होंने क्या रख लिया, एआई, एआई वाली नकली औरत बोलती है, देख लो आप। हाँ, और लगती है बिल्कुल ऐसा है कि भाई असली इंसान बोल रहा है, बट वो एआई की इमेज होती है। समझ गए मेरी बात? एक दिन मेरे पापा बड़े गौर से देख रहे थे, मैंने पापा को बोला, मैंने पापा ये असली लड़की नहीं है। हाँ, उनको भाई देखो क्या है, अपने फादर वगैरह को नहीं पता ना कि आजकल एआई कितना लेवल पे चल रहा है, उन बेचारों को क्या पता, उनको तो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आता है, दैट्स इट, राइट। सो उनको इतना नहीं पता ना कि यार इतने लेवल पे ये चीजें चल रही हैं कि वो आदमी खड़ा हुआ है भाई साहब, और उसने किसका काम रिप्लेस कर दिया, वो एंकर का, टीवी जो एंकर होता था उसका काम रिप्लेस कर दिया। बताओगे तो ही तो पता लगेगा ना भाई। अरे समझ में आई मेरी बात? तो देख लो आप, आज के डेट में उसकी नौकरी चली गई। समझ गए? तो इस दुनिया में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी तो कई लोगों की देखो नौकरियां जाएंगी, और इससे दुख नहीं मनाना, कईयों की जाएगी तो कईयों की आएगी भी सही, ऑब्वियसली यार। ट्रेडिंग कुछ, अब वो ये कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, कईयों के लिए थ्रेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज एक आम आदमी जिसको कोई नहीं जानता था उसको सब लोग जानने लग जाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? वो नहीं है क्या भाई? एक वो जो इन्फ्लुएंसर था जो हरियाणा का, राम राम भाई सारिया ने 75 हार्ड चैलेंज, अंकित बयापुरिया करके कुछ नाम है उसका, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा दिया उसने उसको। इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट, समझ रहे हो? एक महाराष्ट्र के अंदर एक आदमी है, एक लड़का है, मतलब आदमी क्या है, लड़का है 19-20 साल का, वो मजदूरी का काम करता था, रेलवे वगैरह के या ट्रक वगैरह से बोरियां उठाता था, बट उसके साथ साथ वो जिम जाता था, उसको शरीर बनाने की, बॉडी बनाने का शौक था, रील्स वील्स बनाने लग गया, और भाई साहब बिग बॉस में आ गया। तो भाई टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ चीजें कम होंगी तो कुछ चीजें आ भी जाएंगी, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन वो यही है जो समय के साथ खुद को बदलेगा तो वही चल पाएगा। आप ये सोचो कि नहीं मेरा वाला तो हमेशा रहे, ऐसे कैसे रहेगा? समय के साथ बदलना रहेगा ही। सो वही चीज है, आज की डेट में आईटी कम्युनिकेशन ने क्या किया, तो लिंक कर दिया टॉप लेवल को मिडिल लोअर लेवल से, मिडिल लेवल का ज्यादातर काम क्या कर दिया उसने, खत्म कर दिया है। क्लियर है क्या? टेकिंग अवे मेनी टास्क परफॉर्म बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो वो पहले काम क्या करते थे उनके ज्यादातर काम तो वो क्या कर, कौन टेक अवे कर गया, कौन ले गया, आईटी करने लग गया उसके ज्यादातर काम, तो बोला हम मशीन से करा लेंगे। सही कि नहीं? पहले के टाइम पे अटेंडेंस लेने के लिए हमको एक बंदा रखना पड़ता था, अब आज की डेट में क्या है, हम एक मशीन लगा देते हैं, है ना, पंच करते हैं, जाते हैं सब। देख लो आप ऑफिस के अंदर पहले अटेंडेंस लेने के लिए होता था कि भाई, है ना, फिर आज की डेट में क्या है, वो लगा रखे हैं वो कार्ड्स, स्वाइप करते हैं अटेंडेंस अपने आप हो जाती है। समझ रहे हो? जो साइंस के, जो आपने देखा साइंस की कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एलन वेलन, उनमें क्या होता है कि वो कार्ड लगा रखा है उन्होंने, कौन है ना क्लास में एंटर करा तो आपके अटेंडेंस मार्क हो गई, नहीं करा तो छुट्टी, घर पे मैसेज पहुंच जाएगा तुरंत, ऑटोमेटेड हर चीज। तो आज की डेट में आईटी कम्युनिकेशन इतना ज्यादा होता जा रहा है, तो जो मिडिल लेवल वाले हैं इनका काम क्या होता जा रहा है, कम। एक और बात, वो वाली लाइन स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट वाली, कॉन्ट्रेरी टू ट्रेडिशनल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे, ट्रेडिशनली हु वर ऑफन स्पेशलिस्ट, बट नाउ द मैनेजर्स इन द आर ग्लास स्ट्रक्चर आर जनरलिस्ट। पहले के जमाने में जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हुआ करते थे वो किसका रोल प्ले किया करते थे, स्पेशलिस्ट का। एंड आज की डेट में सर उनका इतना कुछ काम नहीं रहा, तो उनका काम तो किसने रिप्लेस कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो नाउ दे आर, नाउ जर्नलिस्ट आर बीइंग हायर्ड, जो क्या कर ले, जिनसे हम क्या कराएंगे, वाइड वेराइटी ऑफ टास्क, दे वुड बी हैंडलिंग क्रॉस फंक्शनल इश्यूज। अब एक दो काम थोड़ी यार, उससे फिर 3-4 करा लेंगे। जब एक बार बताओ तुमने एक आदमी रखा, अब उसका काम ही नहीं रहा उतना, तो कुछ तो कराओगे ना। भाई फ्री फोकट की तनख्वाह थोड़ी दोगे उसको। पहले क्या होता था, स्पेशलिस्ट उसका काम भी, रोल भी ज्यादा हुआ करता था, अब रोल ही नहीं रहा, फ्री बिठा के थोड़ी तनख्वाह दोगे, तो इसलिए हम उससे 3-4-5 काम करा लेते हैं, बोले ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। समझे? तो बॉस के सारे काम कर देता है वो, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो लिख दिया, मार्केटिंग का भी करा लोगे, फाइनेंस भी करा लोगे, थोड़ा प्रोडक्शन भी करा लोगे, सब करा लोगे। ज्यादा ही गला खराब हो गया। देखो आर ग्लास स्ट्रक्चर के फायदे, एडवांटेजेस क्या है, लिखो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस काफी बार पूछे जाते हैं, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पहला फायदा क्या है इसका, सर खर्चा कम हो गया ना इससे। कैसे?
क्योंकि अब आपको मिडिल लेवल पे स्पेशलिस्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सपर्ट्स रखने पड़ते थे, तो एक्सपर्ट तो क्या लेता है, तनख्वाह लेगा। लेकिन सर यहाँ पे अब जर्नलिस्ट रखना है, 3-4 लोगों का काम खुद कर लेता है, ये सही है क्या? तो आज की डेट में से कॉस्ट क्या हो गई है, काफी कम। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन इनहेंसिंग द रिस्पॉन्सिवनेस बाय सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग। सर इससे रिस्पॉन्सिवनेस इनहेंस हो गई है। पहले क्या होता था, कोई बात टॉप लेवल वालों को लोअर लेवल वालों तक पहुंचानी है तो ये बीच वाला रोल था, ये इसको बोलते थे, फिर ये इसको बोलता था, तो क्या लगता था, रिस्पॉन्स में समय लगता था। पहले बात पहुंचेगी, फिर यहां से जवाब पहुंचेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है। समझ में आया? रात को बॉस ने मेल भेजा, सुबह जवाब, सुबह क्या मतलब टाइम टू टाइम, समझ रहे हो? तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले कर लिया ना बीच वाला, तो बीच वाला कुछ है ही नहीं, बीच वाले का रोल ही गायब हो गया। तो एक तरीके से उससे क्या हो गया, रिस्पॉन्स तेज हो गया। समझ गए? सो इट एनहांसेस द रिस्पॉन्सिवनेस बाय सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन लेने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर पहले के टाइम पे क्या होता था, हर चीज डिले हो जाती थी। नीचे वाला ऊपर वाले को कुछ बात बता रहा है, फिर वो ऊपर वाले को पहुंचाएगा, कभी होता था ईगो क्लैश की वजह से रोक लेता था, समझ रहे हो, अपना बेनिफिट या कोई भी, तो डिले हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में डिसीजन मेकिंग इज क्विकर। डिसीजन मेकिंग क्या है, काफी क्विकर है, बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि सर देखो, डिसीजन कौन लेता है ये बताओ पहले, ये, अच्छा, डिसीजन लेने के लिए जानकारी चाहिए होती है। जानकारी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। डिसीजन मेकर ये होते हैं, बीच वाला क्या करता है था, टाइम वेस्ट। समझ रहे हो? अब आज की डेट में आईटी ने इसका काम ही क्या कर दिया है, खत्म। तो आज की डेट में आईटी ने इसका काम रिप्लेस कर दिया, एंड दे हैव कम, डिसीजन मेकर्स हैव कम क्लोज टू द इंफॉर्मेशन सोर्स। आज की डेट में फटाफट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फटाफट से क्या ले लेते हैं वो, डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग भी क्या हो गई, क्विक, बिकॉज द डिसीजन मेकर्स हैव कम क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी का जो ओरिजिन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्रोत, है ना? तो उस जानकारी का जो स्रोत है, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, बिल्कुल उसके नजदीक आ गए हैं। वो दूरियां थोड़ी क्या हो गई है, कम। क्लियर है क्या? तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गई, क्विकर। समझ में आ गई मेरी बात? लिख देना बेटा, ये पाप लग जाएगा नहीं तो याद से पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सर कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा भी बता दिया, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल जो होती है, इट इज शिफ्टेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए क्या? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है, लिखो, टॉप लेवल। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा होता है, लोअर लेवल या फंक्शनल लेवल। मार्केट से कौन जुड़ा हुआ है, नीचे वाले, जानकारियां इनको ज्यादा है, डिसीजन कौन लेता है, ऊपर वाले। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए ना सर, क्योंकि इनके बीच में पहले कौन था, कबाब में हड्डी, वो हड्डी को ही हटा दिया है ना। आप समझ गए ना कहने का मतलब, ये था। तो ये इसके एडवांटेज है 3, ठीक है। अब आ जाओ डिसएडवांटेज पे। बोला ही नहीं जाता। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, बता चुका हूं कि सर यहाँ पे वो जो नीचे वाले हैं, इनको वो मोटिवेशन नहीं रहती अंदर से कि हम कभी ऊपर पहुंचेंगे। पहले वाले में तो मोटिवेशन होती थी, है ना? मिडिल लेवल का वो ड्रीम जो है, सपना, उसको वो सपना दिखता था, बोले और आज मैं मेहनत करूंगा तो आज मैं लोअर लेवल पे हूं तो कभी मिडिल पे पहुंचूंगा, फिर टॉप पे पहुंचूंगा। यहाँ पे वो सपना है ही नहीं, उसको दिख रहा है साफ, बोले यार बीच वाले का तो कोई काम ही नहीं है, वैसे ही 1-2 रखे हुए हैं बस। समझ में आई क्या मेरी बात? तो नीचे वालों का जो अंदर से एंथुजियाज्म है वो क्या हो गया, खत्म। सो और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते नहीं है ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है, बोले क्यों ज्यादा मेहनत करें जब ऊपर कुछ है ही नहीं हमारे लिए। सही है कि नहीं है? प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर ही रहेंगे, ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे हम तो कभी। तो इसलिए इनका क्या होता है, इंटरेस्ट लेवल्स कम होते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाती है, मोरल लो रहता है। लेकिन यहाँ पे जोश क्या रहता था, खूब मेहनत से करते थे काम, यहाँ थोड़ा जोश ठंडा हो गया उनका। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो सर, कैसे उनकी इंटरेस्ट बना सकते हो, बना के रख सकते हो, बातें नहीं। तो क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, उनका इंटरेस्ट लेवल्स बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, काम तो करना है। तो क्या करवाते रहो सर उनको, सर उनको ना अलग अलग क्रॉस फंक्शनल काम कराते रहो, कभी ये काम दे दिया, कभी वो, अलग अलग काम करवाओ उनसे, ताकि वो बोर ना हो।
समझ रहे हो? एक और बात, उनको शिफ्टिंग करते रहो फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करते रहो ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल, गिव देम चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग टास्क दो जिससे थोड़ा बहुत उनका दिमाग ठीक रहे। समझ गए? फौज है ना, फौज, फौज में क्या होता है, जो आप देखो, देखो उनकी सैलरीज के अकॉर्डिंग तो उनका जो काम है वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है, बनता थोड़ा ज्यादा है पैसा उनका, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को पैसा मिलना चाहिए तो आई थिंक फौजी को मिलना चाहिए। बिल्कुल सबसे रिस्क वाला जो काम है वो वही कर रहा है। उसके बाद साफ सफाई वालों को भी काफी अच्छा मिलना चाहिए। समझ गए? तो खैर, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब उनको क्या होता है, वो परिवार से होते हैं दूर, कई बार 6 6 महीने में एक बार घर पे आने को मिल रहा है, ये भी बहुत कम है। समझ गए? कई बार साल भर भी नहीं मिलता। ठीक है, परिवार से दूर, तो क्या उनके अंदर ना थोड़ा देखो चीजें आ जाती है, लेकिन उनको हमेशा काम पे लगा के रखते हैं। समझ रहे हो? आपको लगेगा बोले यार ये क्या काम कर रहे हैं, वो पता है उनको, कोई भी टास्क देते रहते हैं उनको कि यार वो वाली और बिल्डिंग बनवाओ यार, वो उनको काम देते रहते हैं ये सारे। नहीं तो लड़ाई तो कितने साल होनी है, कभी कब कब होती है बताओ? 15 साल की करियर में आप कितनी बार जब वो देख लोगे, लड़ाई देख लोगे, बहुत ज्यादा नहीं होती है। समझिए? तो आपको अब काम पे बनाए रखना है, इंटरेस्ट लेवल्स हाई रखना है, तो क्या करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं आपसे, एक्सरसाइजेस पे भेजते रहते हैं, कभी काम करा देंगे, कभी क्या करा देंगे, ये सब कराते हैं ताकि आपको एंगेज करके रखें, व्यस्त करके रखें, व्यस्त करके रखते हैं पूरे टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो रूटीन बना के रखते हैं। और इसलिए तो क्या होता है, जब आदमी वो नौकरी छोड़ के बाहर आता है तो अजीब सा हो जाता है, बोलो उसको अलग सी दुनिया दिख रही है, वहां अलग था, उसको एंगेज करके रखते थे, व्यस्त रहता था वो। समझ रहे हो? सुबह कोई आदमी 4 5 बजे उठ रहा है और 5 बजे से लेकर रात को 10 11 बजे तक एंगेज है, काम काम काम, कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे करते थे, ऐसे ही आपको भी यहाँ पे क्या बना के रखना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट लेवल्स हाई रखने पड़ेंगे बाय गिविंग देम मोर चैलेंजिंग टास्क एंड बाय शिफ्टिंग देम फ्रॉम जॉब्स टू जॉब्स। तो इससे उनको थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बना के रखो। सर में आ गई, ये लाइन लिखी हुई है, पढ़ लो आप। डिसएडवांटेज क्या है इसका? सर, द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोअर लेवल्स डिमिनिश सिग्निफिकेंटली। नीचे वालों के लिए कोई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती ही नहीं है सर, है कि नहीं? क्योंकि बीच वाला कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ खास काम ही नहीं है उसका कुछ। एंड कंटिन्यूटी एट द सेम लेवल मे ब्रिंग मोनोटनी, मोनोटनी मतलब बोरियत। ठीक है, लिख लो, मोनोटनी क्या होती है? बोरियत होती है। तो याद रखो, अगर वो एक ही लेवल पे काम करते रहेगा तो इससे वो क्या हो जाता है, एक ही काम करते जा रहा है, बोरियत आ जाती है, एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, काम करने में वो इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा नहीं उसका। और क्या हो जाएगा इससे? एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप द मोटिवेशन लेवल्स हाई। और मुश्किल होता जाता है कंपनी के लिए कि उनकी मोटिवेशन लेवल्स को कैसे हाई रखें। आप उनको बोलो जोश लाओ जोश लाओ, वो क्या बोला है, क्या का जोश, ठंडा हो गया सारा जोश। भाई ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा ना, फ्यूचर नहीं दिख रहा है उनको, तो जोश वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब आप दो उसको सलाह, एडवाइस, क्या करना चाहिए? द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स बाय असाइनिंग देम चैलेंजिंग टास्क, ट्रांसफरिंग देम लेटरली, लेटरली मतलब हॉरिजॉन्टली, कभी प्रोडक्शन का काम करा लिया, लेटरली मतलब कभी फाइनेंस मार्केटिंग, कभी फाइनेंस, ऐसे करके उनसे अलग अलग वेरियस जॉब्स में उनको शिफ्ट करते रहो, जिससे उनका क्या बना रहेगा, इंटरेस्ट। समझ में आ गई क्या मेरी बात? पक्का? आज अगर मान लो मैं आपको 4 लाख रुपए दे दूं पर मंथ, और आपको बोलूं कुछ नहीं करना, गेट के बाहर जाके बैठो, वॉचमैन का काम करो, आपको लग रहा होगा अभी तो सुन के बोला रहे सर बढ़िया है, दो तो सही, ज्यादा कर नहीं पाओगे आप। इंसान का ये नेचर बना है कि वो कुछ ना कुछ करते रहे। आदमी वही जिंदा है जिसकी लाइफ में क्या है, चैलेंजेस आते, जो खुद को चैलेंज करता रहेगा वो जिंदा रहेगा। जिसकी लाइफ में चैलेंजेस खत्म, वो आदमी खत्म है। फैक्ट है बात। बोरियत आदमी के लिए तो मौत है सबसे पहले, कंफर्ट लेवल। जिस आदमी के जीवन में कंफर्ट आ गया ना, मौत है उसकी, आदमी की मौत हो गया, फिर आदमी खत्म। समझ रहे हो? आदमी एक जेंडर का नाम नहीं है, आदमी एक एटीट्यूड का नाम है। वो आदमी का पूरा आत्मा ही खत्म, सोल खत्म हो जाता है कंफर्ट आता ही तो इसलिए चैलेंजिंग कराते रहो उसको। 4 लाख नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए सर कुछ काम तो कराओ, ये है। समझ रहे हो? ऐसा होता है। चलो, बना दोगे ये अच्छे से? डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स वाले टॉपिक में डायग्राम बनाना है, हर स्ट्रक्चर के टॉपिक में डायग्राम बनाना है, सिंपल में नहीं बनाना है, क्योंकि सिंपल का कोई डायग्राम ही नहीं होता। आगे समझ में? बाकी सबके डायग्राम आपको बना के आने, ठीक है?
अगला स्ट्रक्चर, बोला मेरे से जा नहीं रहा है ज्यादा, नहीं तो मैं 2 फिनिश करता आज। चलो फिर भी अभी दूसरा पढ़ना है, स्टार्ट तो कर देते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर नाम है इसका, मिल नहीं रहा, कहां गायब हो गया, ये रहा नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसको समझा देता हूं भाई, समय अगर बच जाएगा तो अभी रीड भी कर लेंगे, नहीं तो कल रीड कर लेंगे। आज समझाता हूं इसको पूरा, है ना। क्या होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर, सामने देखो। नेटवर्क स्ट्रक्चर का अगर आपको डायग्राम देखना है बढ़िया, मैं भी क्यों मेहनत करूं, ऐसे निकलूंगा ना। अच्छा, इतना लंबा फोन है, पार्सल। अच्छा, कहीं कोई और पार्सल से बात तो नहीं कर रहा था तुझे? जो बोल रही हो मेरे से बात नहीं करोगे तो देख लो, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। ऐसा भी होता है भैया, बहुत होता है। काइंड डाउनलोड्स आज 21 है ना। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एसबीयू के बाद क्या आता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद क्या आता है, नेटवर्क। नेटवर्क का डायग्राम ये रहा। अब सुनो, सामने देखो, ये जो ये जो स्ट्रक्चर है आजकल काफी यूज किया जाता है। जो कह सकते हैं, जो आज की डेट में जो ये एपरल्स वाली कंपनीज होती है ना, कपड़ा बनाती है, कपड़े जूते, जिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंड चेंज होता जाता है ना बार बार, क्रिएटिविटी वाला बिजनेस है, जैसे कपड़े उपड़े हो गए, जूते हो गए, ऐसी इंडस्ट्रीज में ये काम, ये वाला स्ट्रक्चर आजकल बहुत यूज करते हैं। अब सुनो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे मान लो अब वो है, नाइकी कंपनी है, नाइकी कहां की है भाई, मान लेते हैं यूएसए की है। अब कंपनी का हेडक्वार्टर का है यूएसए। अच्छा, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल का हेडक्वार्टर्स का है यूएसए। अब आपको पता है एप्पल, उसकी डिजाइन कहां बन रही है, वो कोई अलग देश में किसी अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है डिजाइनिंग का, कोई परमानेंट डिजाइनर्स नहीं रखे हुए, एग्जांपल समझना। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी एक थर्ड पार्टी को अलग उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है। फिर उस अकाउंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी अलग कंपनी को दे रखा है अलग देश में, ठीक है। सप्लायर, माल आ रहा है कोई और देश से, कोई और कंपनी से, उसके लिए तो एक वेंडर से, अपन ने सप्लायर से बात कर रखी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब मैन्युफैक्चरर कोई और देश में बन रहा है, कोई और देश में, 2-3 देश में बन रहा है, समझ गए, 2-3 कंपनियों से कर रखा है। ऐसे ही इंडिया में भी बनते हैं कुछ मॉडल्स, कुछ वियतनाम में, कुछ चाइना में, फैक्ट है ये बात। फिर कस्टमर सपोर्ट कोई और देश दे रहा है, कॉल सेंटर वाला काम, समझ गए, वो सपोर्ट कोई और दे रहा है। ऐसे ही इंडिया भी तो करता है कस्टमर सपोर्ट की काम, बहुत सारे पहले तो बहुत करते थे, अभी भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और कंपनी, फलानी कंपनी को दे रखा है। एंड ऑल, सुनो, ये सब लोग नौकरी पे नहीं है, दे आर नॉट आर परमानेंट स्टाफ, दे वी हैव, क्या बोलते हैं, वी हैव, वो बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टेड देम, कॉन्ट्रैक्टेड विद देम, हमने उनसे क्या कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, समझ रहे हो। तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कैसी है, बार बार चीजें इसमें बदलती रहती है, बहुत ज्यादा नए नए ट्रेंड्स, नई नई डिजाइन, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अगर तुमने एक ही डिजाइनर रखा हुआ है तो उसकी तो क्रिएटिविटी देखो ज्यादा होती नहीं, आदमी है क्रिएटिव है, क्रिएटिव आदमी के पास ज्यादा माल कितना होगा, ज्यादा होता ही नहीं है। देख लो आप, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, स्टैंड ये होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, 2-3-4-5 वीडियोस इनके अच्छे बनते हैं, उसके बाद खेल खत्म हो जाता है। क्यों, कितना निकाल के लाएगा जोक्स यार, समझ रहे हो मेरी बात। क्रिएटिव लोग यार, डिजाइन से, मान लो कोई डिजाइनर है, कितने डिजाइन होंगे, एक टाइम के बाद क्या हो जाती है उसकी क्रिएटिविटी
खत्म हो जाती है या फिर ना बोरिंग बोरिंग हो जाती है। सो अब आपको तो जमाने के साथ कंपनी को चलाना है ना, तो उसके लिए क्या करते रहना पड़ेगा, नए नए डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करते रहना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट हायर अ सिंपल डिजाइनर एंड उसके साथ जीवन चला रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज में क्या है, लगातार आपको क्या करते रहने पड़ते हैं, यू हैव टू डू कोलैबोरेशंस, कॉन्ट्रैक्ट करते रहने पड़ते हैं। आप परमानेंट स्टाफ ज्यादा नहीं रखते, समझ गए। आप एक काम किसी और से करा लिया, एक काम अलग, आप क्या करें, इसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। आप देखो इन हाउस, एक और लाइन बोलता हूं, इस स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक तरीके से इसको नॉन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों सर, असली में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई चीज कहां हो रही है, कोई चीज कहां हो रही है, इन हाउस कुछ भी नहीं हो रहा। इन हाउस मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहीं है ही नहीं एक्चुअली, समझ रहे हो कि सब कुछ उसमें हो रहा हो। प्रोडक्शन नॉर्मली क्या होता है, यही तो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सब यही होगा, है ना। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्रोडक्शन का काम किसी और थर्ड पार्टी को दे रखा है, से डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और को दे रखा है, डिजाइनिंग का काम किसी और थर्ड पार्टी को दे रखा है। और ये सब क्या है, ये मेरे स्टाफ नहीं है, इन सबसे क्या कर रखा है मैंने, कोलैबोरेशंस। समझ गए, दो चार प्रोजेक्ट्स के लिए कर लेते हैं, फिर हम बदल देते हैं, दूसरे से कर लेते हैं। समझ गए क्या मेरी बात। तो यहां कोई ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल स्ट्रक्चर। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द हेडक्वार्टर्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट वगैरह का, आईटी कम्युनिकेशन से ये सब क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि असली में तो ये कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये तो वर्चुअल है, सिर्फ दिख रहा है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के थ्रू चल रहे। कहां से है, हेडक्वार्टर ड्रिवन सिस्टम होता है, वहां से सब कुछ चलता है, वो चलाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ, ऐसी ही तो चल रही है, और कैसे चलती है एप्पल। डिजाइन कोई और कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है दो देशों में, सेल्स कोई और कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट कोई और देश दे रहा है। ऐसे ही होता है। इन हाउस फंक्शंस हो ही नहीं रहे, ऑल द फंक्शंस आर क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड नहीं याद आ रहा है, आर गिवन आर आउटसोर्स्ड। ऑल द फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टीज, समझ गए। एंड दे आर नॉट हायर्ड, दे आर नॉट अ परमानेंट स्टाफ, दे आर वी हैव डन कोलैबोरेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम फॉर सम टाइम। तो कुछ समय उनके साथ करते हैं, फिर जब उनकी क्रिएटिविटी खत्म, तो भाई क्योंकि एनवायरमेंट बदलते रह रहे हैं ना, आदमी का रोज नया नए, उनको नए नए कपड़े चाहिए, रोज रोज नई नई डिजाइन चाहिए, तो भाई फिर तो आप किसी एक के साथ रुक नहीं सकते ना। समझ रहे हो क्या मेरी बात, ये होता है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं, इनका जीवन थोड़ा सा खराब होता है। क्यों, इधर देखो, ज्यादा क्रिएटिव होना भी तो दिक्कत है, क्योंकि आप हमेशा आपके अंदर चुल रहेगी कि यार मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, तो आप स्टेबिलिटी आएगी नहीं कभी जीवन में। आप समझ लो कहने का मतलब, स्टेबिलिटी नहीं आती इनके जीवन में, ये पंगा रहता है। क्योंकि क्रिएटिव भी हो और स्टेबिलिटी, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, ये बैलेंस ही नहीं बैठ पाता। समझ गए मेरी बात, ये होता है। क्लियर है, अगर आप क्रिएटिव हो तो आपको इधर उधर हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा, स्टेबिलिटी चलती ही नहीं कभी। समझ गए क्या मेरी बात, अरे बोलो यस और नो। तो ये होता है ये स्ट्रक्चर। तो आज की डेट में जितने भी एपरल्स, कपड़े बनाने वाली कंपनीज हैं, सब ये फॉलो करती हैं। डिजाइन कोई और कर रहा है ना, डिजाइन हो रहा है इटली में, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दो तीन देशों में, कस्टमर सपोर्ट कोई और दे रहा है, ऐसे चलता रहता है मिक्स। एंड दे ऑल आर कनेक्टेड, ये सब वेंडर्स होते हैं, ये सब वेंडर्स हैं, दे आर नॉट आर परमानेंट एम्प्लॉइज। इन सब से हमने इनको आउटसोर्स कर रखा है काम, तो ये आपको आपको करके दे देते हैं, और ये सब इससे जुड़ा हुआ होता है, हेडक्वार्टर से नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चर, क्योंकि सर ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ये तो कोई स्ट्रक्चर जैसा दिख भी नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और एक तरीके से इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट अ वर्चुअल स्ट्रक्चर, फिजिकली तो ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। आप कभी जाओ एप्पल के, जैसे होता है ना, अपन किसी कंपनी में गए तो आपको वो लेके जाते हैं प्लांट में, बोला आओ चलो दिखाते हैं आपको सामान कैसे बनता है। एप्पल कैसे दिखाएगा, उसका सामान तो कहीं और बन रहा है। बोला आओ चलो आपको दिखाते हैं डिजाइन कहां हो रही है, कहां दिखाएगा भाई, डिजाइन तो कहीं और हो रही है। आप समझ गए ना कहने का मतलब, ऐसा। तो जो ट्रेडिशनली नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जैसी ये होती नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, सारे काम इन हाउस होते हैं, आप सब स्टाफ को नौकरी पे रखते हो, परमानेंट स्टाफ होता है आपका, समझ गए, हर नौकरी पे है, बट दे आर नॉट सैलरीड एम्प्लॉयज, दे आर हायर्ड, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सम टाइम। दो चार प्रोजेक्ट इनसे करते हैं, फिर किसी और के साथ कोलैबोरेट करते हैं,
फिर वही डिजाइनर से थोड़ी करूंगा मैं, वो डिजाइनर की तो क्रिएटिविटी क्या हो गई, खत्म। आया कि नहीं आया समझ में? ये है। ये आपका क्या नाम था, टाटा। टाटा कितने ही सालों तक समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्रिएटिव काम है कार बनाना, तो वो एक ही डिजाइनर चले लेके चल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अभी ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा, तो उनको समझ में आया, बोले यार, फिर उन्होंने इटालियन डिजाइनर है उसको उठाया, इटालियन था पता नहीं कहां का था, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो एक नए डिजाइनर को उठाया, उसने उसकी गाड़ियों को नई नई डिजाइन दी, और अब आप देख लो मामला चेंज हो चुका है कि नहीं, कम बैक हो गया ना उसका, है कि नहीं, कम बैक हो गया टाटा का गेम के अंदर, कैसे, चेंज करने से, क्योंकि भाई क्रिएटिविटी पुराने वालों की तो खत्म हो गई थी, सेम ही डिजाइन बना रहे थे, कुछ बढ़िया कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, बढ़िया गाड़ियां आ ही नहीं रही थी। फिर आप देखो कैसे गेम चेंज हुआ 2018 से, 18-19 के बाद से, विद कमिंग ऑफ हैरियर। समझ गए ये कैसे आया, क्योंकि उसने डिजाइनर बदला। तो यही तो है क्रिएटिव काम, अगर आप करते हो, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां एनवायरमेंट क्या है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, चीजें बदलती रहती हैं बार बार, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस फैशन डिमांड बदलती रहती है, तो ऐसी जगह आप, यू कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड डिपार्टमेंट्स, परमानेंट स्टाफ नहीं रख सकते हो आप, एक सब कुछ इन हाउस नहीं कर सकते हो आप। आपको क्या करना चाहिए फिर, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, कोई चीज कहां से कराओ, कोई चीज कहां से कराओ, और हायर मत उनको, परमानेंटली वो मत करो, हायर मत करो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करो उनके साथ। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। बोलो आया समझ में? समझ में आ गया ना अच्छे से? ज्यादातर एपरल्स वाली जो कंपनी है, कपड़े वपड़े वाली, या जो क्रिएटिव काम कुछ करती है, मोबाइल जैसे मोबाइल गाड़ी वाड़ी, ऐसा काम ये होता है। समझ गया क्या मेरी बात? आज मारुति सुजुकी कहां की कंपनी है भाई? सुजुकी कहां की कंपनी है? जापानीज कंपनी है, लेकिन उसकी गाड़ियां यहां से बन के जा रही हैं, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। इंडिया उसके लिए एक अदर कंट्री तो है, देख लो आप। समझ में आ गई मेरी बात? जिमनी एक गाड़ी आती है, उसकी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बनके। एक अभी नई गाड़ी आने वाली है मारुति की, ई विटारा, इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो इंडिया से बनके जा रही है वर्ल्ड में। तो इंडिया तो एक उसका क्या है, थर्ड पार्टी वेंडर हो गया ना एक तरीके से। समझ गए मेरी बात? ऐसा। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।